नमस्कार मित्रों, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टी क्रिया के बारे में, यानी शीत पित्त के बारे में। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर शीत पित्त के बारे में कुछ बताएं, ये आखिर क्यों होता है, इसको ठीक है। शीत पित्त आर्टी क्रिया जो होने का कारण है, पहले हमको इसको समझना होगा, तभी आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। कई लोग इसको स्किन प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये स्किन प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हमारा खून दूषित हो गया है, उसको हम ठीक करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती है। ये जो बीमारी है, ये एक प्रकार की एलर्जी है। मेडिकल साइंस में इसको एक प्रकार की एलर्जी कहा गया है, जो मौसम के रिएक्शन से होती है। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो जब हमारी बॉडी में शीत और पित्त, कफ और पित्त बिगड़ता है, तब इस रोग की उत्पत्ति होती है। आखिर हमारी बॉडी में शीत पित्त बिगड़ता कैसे है? जब किसी व्यक्ति की बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ हो, पित्त बढ़ने के कई कारण होते हैं। मिर्च का सेवन ज्यादा करना, व्यायाम का ज्यादा करना, गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करना, या फिर किसी की बॉडी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, हम व्यायाम कर कर आए हैं, या फिर हम गर्म कपड़े पहनकर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म बना हुआ है और हम एकदम से कपड़े उतारते हैं, या व्यायाम करके खुली हवा में घूमने निकल जाते हैं और हमारी बॉडी में ठंडी हवा लगती है, ठंडी वायु लगती है। वही ठंडी वायु हमारी बॉडी में उपस्थित पित्त के साथ रिएक्शन करती है और पित्त हमारी बॉडी में ब्लड में मिलकर एलर्जी पैदा करता है, जो हमारे स्किन के ऊपर दानों के रूप पर या गुलाबी रंग के चकत्तों के रूप में दिखाई देता है। इसको यूं समझ सकते हैं दोस्तों कि हमने गर्म तेल करा हुआ है और उसके ऊपर हम पानी के छींटे मारते हैं, तो ऊपर क्या रिएक्शन होती है? चटचटाता है और ऊपर पानी बाहर की तरफ फेंक जाता है। तो वही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एकदम से गर्मी बढ़ी हुई है और हमने एकदम से ठंडी हवा के संपर्क में जब आ जाते हैं, वही पित्त कफ के साथ मिलकर रिएक्शन पैदा करता है और स्किन के ऊपर चकत्ते या खुजली के रूप में एलर्जी दिखाई देती है। वही खुजली हमको जब खुजाते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ती है। कभी कभी इस खुजली की इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कि व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है, घबराहट भी आ जाती है, कई बार पूरे शरीर में बहुत बेकार कंडीशन हो जाती है। यह कंडीशन अधिकतर व्यायाम करने वालों को या ज्यादा मिर्च मसाले के सेवन करने वालों को देखी गई है। दोस्तों, इस प्रकार की परेशानी अम्ल पित्त के कारण भी होती है। शीत पित्त जो होता है वो सर्दी के मौसम में होता है और जो अम्ल पित्त होता है वो गर्मियों के मौसम में होता है। शीत पित्त का जो मौसम है कि हमने कोई ठंडी चीज खा ली तो शीत पित्त होगा, और गर्मी के मौसम में हम जब कोई भी एसिडिक चीजें या खट्टी चीजें खा लेते हैं तो अम्ल पित्त हो जाता है। कंडीशन दोनों की सेम रहती है कि हमारी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है और हमने अम्लिक चीजें डाल दी, यहां पर हमने ठंडी चीजें डाल दी या ठंडी चीजों के संपर्क में हम आ गए। जैसे ही हमारी बॉडी गर्म होकर ठंडी एकदम से होती है तो हमारा पित्त उछलने लगता है, मतलब हमारे स्किन के ऊपर आने लगता है, उसको हम शीत पित्त बोलते हैं। दोस्तों, शीत पित्त को ठीक करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको दिनचर्या सुधारनी होगी, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, तो आप शीत पित्त को ठीक कर पाओगे। अकेले मेडिसिन से इस प्रकार की परेशानियां ठीक नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अगर शीत पित्त की प्रॉब्लम है, क्योंकि शीत पित्त अधिकतर देखा गया है कि शाम को 5 बजे से और रात को 10 बजे तक इस चीज की उत्पत्ति ज्यादा देखी गई है, क्योंकि दिन भर हमारा टेम्परेचर अलग रहता है और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो ठंडी हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और शाम को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो जैसे ही कई लोग खेल कूद कर आते हैं और वो कपड़े उतार के कपड़े बदलते हैं, जैसे ही तुरंत उनका पित्त उछलने लगता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी पहले नॉर्मल हो जाए। हम अगर एकदम से आए हैं, गर्म हमारा शरीर, और एकदम से हम अगर कपड़े उतारेंगे या एकदम से पंखा चला के हम बैठ जाएंगे तो हमारा पित्त और कफ मिलके एलर्जी पैदा करेगा और पित्त हमारे स्किन के ऊपर चकत्तों के रूप में, दानों के रूप में या गुलाबी गुलाबी स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। और इसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, कई बार जलन भी होती है और कई बार खुजाने के कारण से हमारे शरीर में निशान भी पड़ जाते हैं। तो इसका जो होने का जो कारण मैंने बताया आपको। अब ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना है दोस्तों, एकदम से ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। इसमें दूध घी का सेवन नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो दूध होता है वो कफ पैदा करता है। हमारी बॉडी पहले से गर्म है और हमने दूध पी लिया तो वो कफ पैदा करेगा, उसके कारण से भी हमें इसका रिएक्शन हमको तुरंत दिखाई देगा। कई बच्चे खेल कूद कर आते हैं और शाम को दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद भी पित्त
उछलने लगता है और खुजली होने लगती है। और हम बात करते हैं कि अगर आप व्यायाम करते हो तो व्यायाम करने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है, खुली हवा में नहीं जाना है, एकदम से कपड़े उतार के आपको बाहर नहीं निकलना है। आपको अपनी बॉडी जब तक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आती है तब तक आपको कपड़े नहीं उतारना है और एकदम से खुली हवा में नहीं जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। आपकी बॉडी में पहले से गर्मी बढ़ी हुई है, एकदम से आप ठंडा पानी पीते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं या केला खा लेते हैं तो भी आपको शीत पित्त का दौरा जो है वो तुरंत पड़ेगा, तुरंत इसका रिएक्शन आएगा और आपको खुजली होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों इसके उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर गर्म दोबारा बनाएं, क्योंकि जो प्रॉब्लम हुई है वो सर्दी के कारण हुई है, सर्दी लगने के कारण हुई है। तो सबसे पहले आप अपने आप के शरीर को ढक लें। पुराने जमाने में इस रोग को ठीक करने का बुजुर्ग लोग बताते थे कि आप कम्बल ओढ़कर बैठ जाइए। पहले के जमाने में वो चुभने वाला जो कम्बल चलता था उसको उड़ा के बैठा देते थे, वही गाँव देहात में इसका इलाज हुआ करता था। दोस्तों तो इस चीज को आप समझें कि आपको टेम्परेचर पहले नॉर्मल करना है तो पहले अपने शरीर को ढक लें, रूम में बंद रख लें और टेम्परेचर नॉर्मल होने तक आप शरीर को एक ही कमरे में बंद रखें। जब तक आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसके बाद हमको खाने में ऐसी चीजें करनी है जो हमारी बॉडी में कफ को दूर करे और टेम्परेचर को गर्म बनाए रखे। तो इसमें आप कुछ चीजों का सेवन कर सकते हो, जैसे कि अदरक का रस पी सकते हो, अजवाइन का यूज कर सकते हो, लहसुन को भून के आप खा सकते हो और इसमें गुड़ अजवाइन को दोनों को मिला के या अजवाइन गुड़ का गोली बना के आप इसको खा सकते हो। इससे आपके बॉडी का जो पित्त है वो मेंटेन हो जाएगा, कफ खत्म हो जाएगा और तुरंत आपको फायदा हो जाएगा। दोस्तों इसमें परमानेंट ठीक करने के लिए कुछ अलग चीजें होती हैं। जो मैंने आपको बताया वो टेम्परेरी ठीक करने के लिए है कि जो आपको लहसुन तल के जो खाना है, लहसुन को भूंज के जो खाना है, अदरक का रस या अदरक को थोड़ा चूसना है, इससे आपका कफ खत्म होगा तो थोड़ा आपको राहत मिल जाएगा। परमानेंट ठीक करने के लिए कुछ और ट्रीटमेंट आपको करने होंगे। दोस्तों परमानेंट ठीक करने के लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा सकते हो, अपने आसपास के कोई पुराने वैद्य हैं अगर आपके यहाँ या पुराने कोई अनुभवी हकीम हैं उनको आप दिखा सकते हो। इसमें गंधक बटी बहुत अच्छा काम करती है। अंग्रेजी दवा में इसमें इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल बहुत अच्छा काम करता है। एंटी एलर्जी कोई भी टैबलेट आप ले सकते हैं, लेवोसिट्रिजिन ले सकते हैं, डेक्सोना ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसको अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही मिलें, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी हमारा अंदर से पित्त बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है और कफ के आने से वो पित्त एकदम से उछलने लगता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी अच्छे अनुभवी वैद्य से मिलें, किसी अच्छे हकीम से मिलें और उसको पूरी कंडीशन बताएं। मैंने आपको जो परहेज बताया है इस परहेज को अगर आप करना शुरू कर दोगे तो भी परेशानी धीरे 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 करके ठीक हो जाएगी। और अगर आपको ये सब करने के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा है तो समझना चाहिए कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है, तो फिर आप उसके बाद किसी अच्छे वैद्य के पास जा सकते हैं। दोस्तों एक मैंने प्रॉब्लम और आपको इसमें बताई है कि अम्ल पित्त के कारण भी ये परेशानी होती है। तो अम्ल पित्त के कारण उनको परेशानी होती है जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिनका एसिड बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को खट्टी डकारें आती हैं और बॉडी के अंदर इनको खुजली पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को दही नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है और एसिडिक चीजें जैसे कि नींबू या इमली या विनेगर जैसी चीजें बनी जो होती हैं उसको नहीं खाना है। नॉर्मल अपनी एसिडिक चीजों से बचकर अपनी डाइट रखना है और एकदम से लू में नहीं जाना है, गर्म हवाओं में नहीं जाना है, गर्म चीजों का एकदम से सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों जो अम्ल पित्त होता है उसमें डाइजेशन सिस्टम के कारण से प्रॉब्लम होती है और जो शीत पित्त होता है उसमें हमारे शरीर में एकदम से सर्दी के संपर्क में आने से प्रॉब्लम होती है और कफ की चीजें खाने से प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको आर्टिकेरिया को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं और किन किन चीजों को हमको सेवन करना है, किन चीजों का प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों मैं एक आपको इसमें तेल बनाने का तरीका बताता हूं कि तेल लगा के हम इसको कैसे ठीक करें। आपको दोस्तों दो मैं तरीके बताता हूं। एक तरीका है कि आपको नारियल के तेल में कपूर मिला के जो दाने हुए हैं उस जगह पे लगाएं तो आपको खुजली में आराम हो जाएगा। और एक है सरसों के तेल में लहसुन को बघार के आप उसका तेल निकालें और उस तेल को लगाएं, उससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दोस्तों ये टेम्परेरी ठीक करने के लिए है, परमानेंट के लिए आपको बॉडी के अंदर कुछ दवाइयां डालनी होगी जिससे प्रॉब्लम परमानेंट ठीक होगी। मैंने आपको परहेज बताया, ध्यान रखने वाली चीजें बताई। इन चीजों से अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो फिर आपने आप नजदीकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करवाएं और इसको ठीक करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम लंबे समय तक ठीक नहीं होती है तो आगे चल के काफी परेशानी होती है। शरीर में कई प्रकार के और भी रिएक्शन होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आपको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो जैसे ही आप ठंडी चीजें खाएंगे तो आपको दमा का रिएक्शन भी हो सकता है, खांसी का भी रिएक्शन होता है।
तो जिन लोगों को शीत पित्त की प्रॉब्लम होती है उनको देखा गया है ऐसे लोगों को सर्दी खांसी या दमा, इन दो चीजों की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित अगर आप मुझसे कुछ और बात करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782।